हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्नालय। तो गाइस हमारे आज सेकंड वीडियो ऑन ट्रिग्नोमेट्री विच शोज द रिलेशनशिप बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में आपका नया टॉपिक दैट इज टॉपिक नंबर 2। ये हमारा है टॉपिक 2, राइट। तो सेकंड टॉपिक में इस चैप्टर में आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बीच में रिलेशन है एंड दिस एक्सरसाइज इज कंप्लीटली बेस्ड अपॉन द कैलकुलेशंस। आप किस तरीके से कैलकुलेशंस फ्रैक्शंस को सॉल्व करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे एटसेट्रा, राइट। पूरी तरीके से आपकी कैलकुलेशन डिपेंड करेगी, कैलकुलेशन पे डिपेंड करेगा कि आपकी एक्सरसाइज कितनी इजी है आपके लिए। सो एज ए सेट सब कुछ इस पे कैलकुलेशन पे डिपेंड है। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, फ्रैक्शंस को ऐड करना, फ्रैक्शंस को सॉल्व करना एंड वन मोर थिंग दैट रेशनलाइजेशन 9th क्लास में यू गाइस मस्ट हैव डन, राइट। तो अब हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। तो गाइस एज फार एज दिस टेबल इज कंसर्न, ये टेबल आपको बुक में गिवन है, राइट। और देयर इज वन मोर वे कि आप इस टेबल को फॉर्म भी कर सकते हो, दैट इज आप इस टेबल को कंस्ट्रक्ट भी कर सकते हो। एंड एज फार एज कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस टेबल इज कंसर्न, इसके लिए आपको एक स्पेशल वीडियो दिख जाएगी इस चैनल पे। एक वीडियो बनाई हुई है कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की कंस्ट्रक्शन कैसे होती है, हाउ टू फॉर्म ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। तो दो तरीके आपके पास, या तो आप टेबल को याद कर लो या तो फिर आप उस टेबल को बनाना सीख लो। बनाने के लिए जैसे कि मैंने बताया आपको, उसके लिए एक वीडियो ऑलरेडी बनी हुई है, राइट। तो यू गाइस कैन चेक दैट आउट और वो आपको इजीली समझ में आ जाएगी, बहुत इजी है, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बीच में रिलेशन को, दैट इज एक्सरसाइज 8.2। तो आज हम बात करेंगे अपनी एक्सरसाइज 8.2 के बारे में। गाइस इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड हम क्वेश्चंस पे मूव ऑन करते हैं क्योंकि इसमें कुछ भी ऐसे बेसिक है नहीं। एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का टेबल के साथ कनेक्शन है, सीधी सीधी वैल्यूज उठानी है और उनको वहां पे पुट करना है, ठीक है। तो अब मैं फर्स्ट पार्ट पे चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से इवैल्यूएट द फॉलोइंग, यानी आपको इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। द वैल्यूज आर साइन 60 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री, राइट। तो आपको क्या करना है, बहुत ही इजी है, आपको इनकी वैल्यूज पुट करना है और उनको प्लस कर देना है, सिंपल एज दैट, राइट। तो क्या करेंगे हम, साइन 60 क्या होता है, हमारे पास ये वैल्यूज याद कर लो या टेबल आपको बनानी आनी चाहिए क्योंकि एग्जाम में आपको टेबल नहीं दी होगी, राइट। तो या तो आपको याद कर लेनी है टेबल या तो बनाना सीख लेना है। तो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 इंटू कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, राइट। प्लस साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 इंटू कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है, √1/2 अगेन। तो हमारे पास √3 3, 2 इंटू 2 4, प्लस 1 इंटू 1 1 और 2 इंटू 2 4। तो दैट इज वी हैव 4 एज LCM और 3 + 1 4, तो 4/4 दैट इज 1 आंसर, राइट। तो एज ए सेट सीधे सीधे टेबल से वैल्यू उठानी है, क्वेश्चन में दी गई वैल्यूज की जगह पुट करना है और देन कैलकुलेशन। अब उस कैलकुलेशन में आपको रूट्स बहुत ज्यादा मिलेंगे, जैसे √3 √2 ये वैल्यूज मिलेगी, तो उसकी आपको मल्टीप्लिकेशन भी आनी चाहिए। तो गाइस इसके रिगार्डिंग भी मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट की भी एक वीडियो है, यू गाइस कैन ऑल्सो चेक दैट आउट और आपको ये कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल इजीली क्लियर हो जाएगा कि आप रूट में कैसे मल्टीप्लाई करते हो, रूट में कैसे ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, डिवाइड करते हैं, राइट। तो ये वीडियो आपके लिए अवेलेबल है, आप उसको भी चेक करोगे और आपको ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, राइट। तो ये हमारा फर्स्ट है। सेकंड पे चलते हैं हम। आवर सेकंड पार्ट इज 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो वैल्यूज पुट करते हैं, 2 इंटू tan 60 tan 45 इज 1, दैट इज 1 स्क्वायर, प्लस cos 30 इज √3/2 and it has a square, minus sin 60 that is √3/2 square. Now as you can see दोनों सेम वैल्यूज हैं, वन पॉजिटिव अदर नेगेटिव, राइट। एक पॉजिटिव वैल्यू है एक नेगेटिव वैल्यू है, आप इसको सॉल्व करके कैंसिल करो या यही कैंसिल कर दो, वन एंड सेम थिंग।
कैंसिल तो दोनों एक पॉजिटिव नेगेटिव, राइट? तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप. 2 into 1 that is 2, which is 1 square is 1, 1 multiplied by 2 that is 2. और ये आपको एक पॉजिटिव वैल्यू है और ये उसी की नेगेटिव वैल्यू है, एंड पॉजिटिव नेगेटिव क्या होंगे? कैंसिल आउट, एंड then we'll have 2 as an answer of ours, right? Clear? Anyone? Any doubt? Okay then. तो मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड पार्ट, एंड द थर्ड पार्ट इज cos 45 degree divided by sec 30 degree plus cosec 30 degree, right? अगेन क्या है? कैलकुलेशन, ठीक है? तो अब इस कैलकुलेशन की मैं बात करूं तो cos 45 कितना है? 1/√2 अपॉन sec 30 इज, अब मैंने आपको बताया हुआ है, आप टेबल भी अगर आप याद करने के बारे में सोच रहे हो तो आपको कुछ भी नहीं करना, स्टार्टिंग की 3 वैल्यूज याद कर लो अगर आप याद करने की सोच रहे हो तो. अदरवाइज अगर आप फर्स्ट साइन की वैल्यूज भी याद कर लोगे ना तो आप जो वीडियो देखोगे आपको पता चल जाएगा कि साइन की वीडियो से आप साइन की वैल्यू से आप कैसे सारी वैल्यूज निकाल सकते हो 1 by 1. बट उसके लिए आपको वीडियो को प्रॉपरली देखना पड़ेगा, सही तरीके से पूरे कॉन्सेंट्रेट होके, ठीक है? तो अब इसमें अगर आपको cos 45 की वैल्यू पता है, यहाँ पे sec 30 है, तो sec 30 रिवर्स ऑफ cos, तो sec 30 किसका उल्टा होगा? cos 30 का. cos 30 कितना होता है? √3/2, तो उसकी वैल्यू को रिवर्स करेंगे तो 2/√3 प्लस cosec 30 किसका? साइन का रेसिप्रोकल है, तो ये 1 आप इसको sin 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2, तो दैट इज 2/1, राइट? तो वी हैव 1/√2 अपॉन √3 और 1 का एलसीएम हमारे पास क्या आएगा? √3 को √3 डिवाइड किया 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2, देन √3 दैट इज 2√3. तो नाउ वी हैव द वैल्यू वी हैव इज 1/√2 इनटू, जब आप देखोगे कभी भी फ्रैक्शन के अपॉन में अगर फ्रैक्शन है, ठीक है, इफ अ फ्रैक्शन इज बीइंग डिवाइडेड बाय अनदर फ्रैक्शन, तो जो नीचे फ्रैक्शन है डेनोमिनेटर में वो मल्टीप्लाई हो जाता है रेसिप्रोकल के साथ, राइट? ये जाके ऊपर रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी 1/√2 मल्टीप्लाई होगा इसके रेसिप्रोकल से, क्योंकि जब ये वैल्यू जाएगी डिवाइड में तो ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी, और जो मल्टीप्लाई जो अपॉन में था न्यूमरेटर वो डेनोमिनेटर बन जाएगा 2 + 2√3, राइट? यानी फ्रैक्शन के अपॉन में फ्रैक्शन है तो जो नीचे वाला फ्रैक्शन है वो ऊपर जाके रिवर्स हो जाता है, ठीक है, रेसिप्रोकल हो जाता है. तो हमारे पास वैल्यू आ गई अब 1 × √3 एंड देन √3 मल्टीप्लाइड बाय दीज टू, तो √3 मल्टीप्लाइड बाय √2, सॉरी इट्स √2 मल्टीप्लाइड बाय 2 + 2√3. अब आपको क्या करना है? 2 × √2 + 2√6, दैट इज आपने एक बार √2 को इससे मल्टीप्लाई किया और हमने एक बार √2 को इससे मल्टीप्लाई किया, ठीक है? नाउ द रेस्ट इज रूट को किस तरीके से मल्टीप्लाई किया जाता है, राइट? तो रूट्स को मल्टीप्लाई कर दिया हमने. नाउ वी हैव दिस, एंड एज वी नो जब भी आप मैथमेटिक्स में क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपका डेनोमिनेटर रूट में नहीं होना चाहिए, बिकॉज उसके लिए एक रूल है, एंड द रूल इज रेशनलाइजेशन ऑफ डेनोमिनेटर. तो इस रूट को यहाँ से इरेडिकेट किया जा सकता है, एलिमिनेट किया जा सकता है यूजिंग रेशनलाइजेशन ऑफ डेनोमिनेटर. तो जब आप रेशनलाइज करोगे तो आपको रेशनलाइजेशन में क्या होगा? जो डेनोमिनेटर है उसको न्यूमरेटर डेनोमिनेटर दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं विद द चेंज ऑफ साइन, तो दैट इज 2√2, ये प्लस इट विल बी माइनस अपॉन 2√2 - 2√6. नाउ वी हैव √3 मल्टीप्लाइड बाय 2√2 - 2√6 एंड अपॉन a + b. ऑलवेज रिमेंबर जब भी हम रेशनलाइज करते हैं एंड इट हैज अ साइन इन बिटवीन, तो हमेशा यही आइडेंटिटी इंप्लीमेंट होती है, a + b a - b, दैट इज a² - b². तो वी हैव वैल्यू है a + b a - b, दैट इज 2√2 - 2√6, राइट? अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना? तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, √3 को अंदर मल्टीप्लाई किया हमने तो 2√6 - 2√18 अपॉन 2√2². अब आपको इसका स्क्वायर करना, तो गाइस व्हाट इज इट? इट इज 2√2 मल्टीप्लाइड बाय 2√2. सिंपल मल्टीप्लाई, √2 को हम √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी? 4, एंड √2 को 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, और √2 को √2 से करेंगे तो 2, तो वैल्यू इज 8 माइनस. सिमिलरली
2 root 6, that is 2 root 6 multiplied by 2 root 6. So 2 into 2 it is 4 and root 6 into root 6 it is 6. So we have 24. तो अब आप देख सकते हो 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है. तो both these have 2. So we can take 2 as common. तो हमारे पास वैल्यू बची root 6 minus root 18. And we know that root 18 is not at its least form. यह है नहीं ना, बिकॉज उसको और फैक्टराइज किया जा सकता है ना. और रूट में जिसका भी पेयर बनता है दैट कम्स आउट ऑफ द रूट. ऐसे ही होता है, अगर किसी भी वैल्यू का रूट के अंदर पेयर बन रहा है तो स्क्वायर रूट का यही तो रूल होता है कि अगर रूट के अंदर पेयर बन रहा है तो वो रूट से बाहर निकल जाएगा. दैट इज व्हाई इट इज बीइंग कॉल्ड स्क्वायर रूट. ठीक है, तो अगर मैं 18 को लिख दूं 3 into 3 into 2, राइट, तो ये ठीक है. और अपॉन में वी हैव 8 minus 24 that is minus 16, है ना. तो 2 से 16 कैंसिल आउट, कितना माइनस 8. ठीक है, तो आ गया हमारे पास रूट 6 माइनस, दोनों में से आप 3 कॉमन ले लो तो वैल्यू आ जाएगी रूट 2 एंड अपॉन माइनस 8. आप इसको यहाँ भी छोड़ सकते हो, और यू कैन शिफ्ट माइनस 2 माइनस हियर, और यू कैन शिफ्ट माइनस हियर. यहाँ पे जाएगा तो साइन चेंज आएगा, अदरवाइज ये भी अपनी लीस्ट फॉर्म में ही है. That's it, right? So guys, this is our part 3, question number 1. Total 5 parts हैं, ठीक है. और हर एक पार्ट में सेम तरीके से सेम चीज़ें आपको फॉलो करनी है. आपको वैल्यूज क्वेश्चन खुद प्रोवाइड करेगा, उसको टेबल से उठा के, ठीक है. अभी तक तो टेबल से उठा लेने क्योंकि हाथ में बुक होगी, बट ध्यान रखना एग्जाम्स में बुक नहीं होती हमारे पास और टेबल भी नहीं होती हमारे पास. तो अल्टीमेटली 2 ही ऑप्शंस है, या तो वो टेबल आपको याद हो या तो वो टेबल आपको बनाने आती हो. ठीक है, ओके देन. तो गाइस ये स्टार्टिंग के 3 पार्ट्स हैं. यू गाइस कैन टेक अ पिक्चर ऑफ इट, टेक अ स्क्रीनशॉट एंड विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर्स. देख लीजिए आप. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज पार्ट 4 ऑफ एक्सरसाइज 8.2. तो 8.2 का 4th पार्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 4 एंड इट सेड्स sin 30 plus tan 45 minus cos x 60 degree divided by sec 30 degree plus cos 60 degree plus cot 45 degree, right? बात नहीं है ना. अब आपको क्या करना है, इसको पुट कर दो वैल्यूज को. sin 30 is 1/2 plus tan 45 is 1 माइनस cos x 60. cos x इज रेसिप्रोकल ऑफ sin, तो sin 60 की वैल्यू को रेसिप्रोकल कर देंगे तो इट इज 2/√3, राइट. नाउ sec 30 इज रेसिप्रोकल ऑफ cos, तो cos 30 की वैल्यू √2/3, तो इट इज 2/√3 प्लस cos x 60. cos x 60 sin का रेसिप्रोकल, sin 60 इज √3/2, तो इट्स 2/√3 एंड प्लस रेसिप्रोकल सॉरी. तो sec 30 इज sec 30 कितना है हमारा? cos का रिवर्स, cos 30 का कितना? 2/√3 प्लस cos 60. cos 60 कितना होता है? 1/2 प्लस cot 45 इज 1, राइट. तो अब बस इसको कैलकुलेट कर लो, आप इसको सिंप्लीफाई कर दो. 2 1 और √3 2√3. 2√3 को हमने 2 से डिवाइड किया, वी हैव 1, ठीक है, √3 सॉरी, और √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे √3 प्लस 2√3 को 2√3 से डिवाइड करेंगे तो वी विल हैव सेम, और 2√3 को √3 से किया तो 2 into 2 कितना 4, और इसके अपॉन में दैट इज डिवाइडेड बाय √3 2 और 1 कैल्शियम 2√3 अगेन एंड 2√3 कैंसिल 2 to the 4 √2 कैंसिल प्लस √3 एंड प्लस 2√3 सेल. तो यहाँ पे देखते हैं इसको, अब इसको सॉल्व करेंगे और तो √3 एंड 2√3 इट इज 3√3 माइनस 4 अपॉन 2√3. और मैंने आपको बताया जब ये फ्रैक्शन के अपॉन में फ्रैक्शन होगा तो ये जाके रिवर्स हो जाएगा, और 2√3 अपॉन √3 2√3 3√3 और प्लस 4, तो ये कैंसिल आउट, राइट. एंड नाउ वी हैव 3√3 प्लस माइनस 4 अपॉन 3√3 प्लस 4, और अगेन
नीचे यहाँ पे हमारे पास डेनोमिनेटर में रूट है, वी नो दैट डेनोमिनेटर में रूट को एलिमिनेट करना होता है, उसके लिए हमें क्या यूज करना होता है, रेशनलाइजेशन ऑफ डेनोमिनेटर, राइट। तो यहाँ से क्या होगा 3√3 माइनस 4, 3√3 माइनस 4, राइट। तो अब यहाँ पे अगेन वी हैव सेम, तो 3√3 माइनस 4 होल स्क्वायर अपॉन a प्लस बी, a माइनस बी, दैट इज a स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वैल्यू है हमारे पास a, और यहाँ पे एक आइडेंटिटी आपको दिख रही होगी a माइनस बी होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी, और इसके अपॉन में 3√3 स्क्वायर दैट इज 27। कैसे मैं आपको बता चुका हूँ पिछले क्वेश्चन में, आपको 3√3 को मल्टीप्लाई करना है 3√3 के साथ, 3 into 3 9 और √3 कितना 3, right, it's 27 like this, minus 16, now you just can calculate 27 plus 16 minus 24√3 divided by 11, right, and आप एक स्टेप और इसको प्लस करके और इसका आंसर निकाल दोगे, राइट। तो दिस इज हाउ दिस पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज फोर्थ पार्ट इज डन, राइट, एंड फॉर द नेक्स्ट पार्ट सेम प्रोसेस विल बी फॉलोड, ठीक है। तो गाइज नाउ दिस इज आवर पार्ट 5 ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 5 is 5 into cos square 60 degree plus 4 into sec square 30 degree minus tan square 45 divided by sin square 30 degree plus cos square 30 degree, right? अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा बाकियों के कंपैरिजन में थोड़ा सा लेंथी दिख रहा होगा आपको, बट अगेन क्वेश्चन कितना भी लेंथी हो, क्वेश्चन में कितनी भी ज्यादा टर्म्स हो, इट हैज द सेम मेथड, सीधा सीधा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से वैल्यूज उठानी है और इसमें पुट करनी है और कैलकुलेट करना है, सॉल्यूशन करना है, राइट। तो अब अगर इसको देखें तो वी हैव 5 into cos 60 एंड दैट इज इन स्क्वायर, तो cos 60 की वैल्यू हमारे पास 1/2 होती है एंड इट्स स्क्वायर, प्लस 4 into sec 30 दैट इज cos से रिलेट करता है ये, तो cos 30 का क्या 2/√3, ठीक है, उसका रिवर्स माइनस tan 45 दैट इज 1 स्क्वायर। तो आप देख रहे हो इन सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का स्क्वायर था, तो हमने उनकी वैल्यूज का स्क्वायर किया हुआ, राइट। नाउ sin 30 दैट इज sin 30 1/2 और cos 30 √3/2, ठीक है। नाउ एज वी हैव 5 into 1 square 1 और 2 square 4 that is 5/4, 2 square 4 into 4 16 और upon √3 square that is 3 minus 1 square is 1. Now as यहाँ पे 1 इसके अपॉन में कुछ भी नहीं है, तो we know that मैथ्स के अपॉन, मैथ्स में किसी के अपॉन में कुछ नहीं होता तो 1 होता है, राइट। Now 1/2 that is 1/4 plus √3 that is 3/4, तो value we have is 431, LCM would be 4, तो यहाँ डिवाइड करेंगे तो 5, 4 को आप सॉरी, तो as we have 431 that is 431, LCM would be 12 को आप जब 4 से डिवाइड करोगे तो we'll have 3 as a रिमाइंडर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है, तो 3 into 5 15, 12 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो we'll have 4 को 64, 12 को 1 से डिवाइड किया 12 into 1 12 that is -12, राइट, और अपॉन में 4 और 4 LCM would be 4 and 4 that is 1 plus 3, तो हमारे पास वैल्यू क्या है, अब ये हो गया हमारे पास 79 minus 12/12 इंटू ये रेसिप्रोकल होगा, 4 ऊपर जाएगा और 4 नीचे आएगा, क्या फर्क पड़ता है, 4/4 कैंसिल ही होना है, राइट, है ना। तो नाउ द वैल्यू वी हैव इज 7/6/12 इज द आंसर, राइट। तो गाइस दिस इज हाउ फिफ्थ पार्ट इज डन, राइट। पूरी एक्सरसाइज में सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चंस को छोड़ के सारे क्वेश्चंस इसी तरीके से होने हैं, जहाँ पे भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से रिलेटेड वैल्यू दैट इज 30 0 45 60 90 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साथ ये वैल्यूज दिख जाएंगी, वो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को ही रिप्रेजेंट कर रही है, राइट। तो अब मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2.
तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है हमारे पास वैल्यू, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। आपको अब ऑप्शनल क्वेश्चन हैं ये, इसमें आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, यानी जो भी पार्ट में क्वेश्चन दिया हुआ है उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है एंड यू जस्ट हैव टू फाइंड विच ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। एंड डिपेंडिंग ऑन योर आंसर, जो भी आपका आंसर आएगा वो ऑप्शन आपको चेक करना है, अगर वो ऑप्शन में है तो वही सही है ऑब्वियसली, राइट। तो फर्स्ट पार्ट स्टेट्स इज 2 into tan 30 degree divided by 1 plus tan square 30 degree, है ना। तो अब हमारे पास ये वैल्यू है, हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। 2 into tan 30, tan 30 is 1 upon root 3 upon 1 plus tan square 30, that is 1 upon root 3 whole square, right? Now it's 2 upon root 3 divided by 1 plus 1 का square 1, root 3 square is 3 and we have 2 upon root 3 divided by 3 और 1 कैल्शियम कितना है हमारे पास 3, तो ऊपर आ गया 3 plus 1, right? So this is what we have, right? Now अब इसको और फर्दर सॉल्व करते हैं हम, तो हमारे पास क्या वैल्यू रहती है 2 upon root 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 ऊपर, रेसिप्रोकल होगा ऊपर जाके ये, तो 3 और 4 नीचे, तो ये गया 2, तो we have 3 upon 2 root 3 एंड अगेन अब आपको ये चेक करना है किसी ऑप्शन में आते, क्योंकि अभी ऑप्शन चेक करने हैं, तो सम टाइम्स आपके आंसर्स जो हैं वो ऑप्शन के साथ मैच ना कर रहे हो, तो आपको उसको ऑप्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो नाउ ऑप्शन दैट वी हैव आर ऑप्शंस आर sin 60 डिग्री। अब ये तो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में किसी वैल्यू में नहीं आता, तो ये आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के थ्रू देखना है इसको, तो आपको उसी फॉर्म में सॉल्व भी करना होगा। तो अगर मैं उसको इस फॉर्म में सॉल्व करूं तो क्या आएगा 3 upon दिस, राइट। तो क्या मैं 3 को नहीं लिख सकता root 3 into root 3, because root 3 when multiplied by root 3 it becomes 3, तो 3 can be written as root 3 into root 3, तो value that we have is 2 upon root 3, root 3 से 1 cancel out, तो root 3 upon 2, तो do we have root 3 upon 2 in table? And the answer is yes, we have. What place is it at? sin 60 degree, है ना। तो the very first answer it is sin 60 degree and option number 1, right? So guys सेकंड क्वेश्चन में आपको इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आपको वैल्यूज दी हुई है, सॉल्व करना है एंड यू जस्ट हैव टू आइडेंटिफाई कि आपको कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, दैट्स इट। क्लियर है? तो गाइस टेक अ पिक्चर, टेक अ स्क्रीनशॉट एंड विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। सो गाइस लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज 1 minus tan square 45 divided by 1 plus tan square 45, right? तो बहुत सिंपल, it is 1 minus tan 45 is 1, so we have 1 square, 1 plus tan square that is 1 square, so it's 1 minus 1 upon 1 plus 1, that is 0। कैसे 1 minus 1 0, 0 divided by 0 upon 2, so when 2 0 divided by 2 it is 0, answer। तो option A is 0, that is D, right? Now let's move on to the next part of it, that is part 3, and it states sin 2A is equal to 2 sin A। If it is given that sin 2A is equal to 2 sin A is true when, यानी क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि ये दोनों वैल्यूज इक्वल होंगी, बट फॉर दैट व्हाट शुड बी A। आप क्वेश्चन समझ रहे हो? क्वेश्चन का कहना है कि अगर sin 2A is equal to 2 sin A होना है तो व्हाट शुड बी A हियर, A की वैल्यू क्या रखी जाए, और ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो पहला ऑप्शन बोलता है आपको 0, ट्राई कर लेते हैं। अगर हम sin 2 into A की जगह 0 पुट करते हैं, फर्स्ट पार्ट को चेक कर रहे हैं हम, तो 2 into sin A की जगह कितना फिर से 0, तो sin 2 into 0 कितना होगा 0 इज इक्वल टू 2 into sin 0 क्या होगा sin 0, और टेबल के अकॉर्डिंग sin 0 की वैल्यू कितनी होती है 0 या 1, क्या होती है 0,
तो साइन 0 की जगह अगर 0 आता है तो ये 0 हुआ, और यहाँ पर 2 इंटू साइन 0 तो ये कितना होता है 0, तो ये भी कितना हुआ 0। तो ये पहले ही ऑप्शन में चेक किया तो हमें पता चल गया कि अगर हम a की जगह 0 पुट करते हैं तो हमारी दोनों वैल्यूज क्या होगी सेम है, दैट इज 2 sin a इज इक्वल टू साइन 2a इज इक्वल टू 2 sin a आ जाएगा। तो ऑप्शन a इज द करेक्ट आंसर, राइट। सो नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज पार्ट 4। फोर्थ पार्ट स्टेट्स कि 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, राइट। तो गाइज आई डोंट थिंक, इनफैक्ट आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको बहुत इजी लग रहे होंगे, है ना। एंड इन द वेरी फर्स्ट वीडियो, वेरी फर्स्ट क्लास मैंने आपको बोला भी था मुश्किल नहीं है। लग रहा है क्या मुश्किल, है ना। तो आई वॉज राइट एट दैट टाइम कि हुआ है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि आपसे नहीं होगा, इजी है ना। तो देखते हैं एक और इजी क्वेश्चन को करते हैं। तो 2 इंटू tan 30 इज 1 अपॉन रूट 3, 1 माइनस tan स्क्वायर 30, tan 30 इज 1 अपॉन रूट 3 स्क्वायर, तो ये आ गया 2 अपॉन रूट 3 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 3, राइट। तो वैल्यू इज 2 अपॉन रूट 3 इंटू, इनफैक्ट इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो 3 और 1 कैसे हमारे पास 3 होगा, तो 1 माइनस इट्स 1 3 minus 1, so that is we have 2 upon root 3 multiplied by, रिवर्स होगा ऊपर जाकर, तो 3 upon 2, 2 से 2 cancel out, तो 3 upon root 3। तो do we have this value in trigonometric table? No, right। तो अगर ये नहीं है तो फिर क्या, तो हम इस 3 को लिख सकते हैं रूट 3 इंटू रूट 3 डिवाइडेड बाय अनदर रूट 3, कैंसिल आउट, तो ओनली वैल्यू बी लेफ्ट, राइट। और रूट 3 कहाँ पर आता है, ये tan 60, जो कि आपका ऑप्शन नंबर, ठीक है, इट इज tan 60 विच इज ऑप्शन नंबर 3, दैट इज योर आंसर, राइट, क्लियर। तो गाइस दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 2 एंड वी आर डन विद दिस। एनी डाउट एनीवन, इजी, राइट। तो आप इसकी पिक्चर ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, और हम फिर नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं, राइट। So guys, let's move on to the next question, that is question number 3. And guys, this is very important question from examination point of view as well. एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसको ध्यान से देखेंगे, ध्यान से समझेंगे, राइट। तो क्वेश्चन कुछ ऐसे है कि if tan a plus b is equal to root 3, if tan a plus b is equal to root 3 and tan a minus b, tan a minus b is equal to 1 upon root 3, and further we are given that 0 degree is less than a plus b, ठीक है, less than 90, this, right, where one more thing, a is greater than b। तो आपको इसके आंसर्स निकालने हैं, you have to find the values of a and b satisfying this information, ये इन्फॉर्मेशन का ध्यान रखते हुए, राइट। तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपलेस्ट ऑफ द फॉर्म में हम इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। क्या दिया गया इस क्वेश्चन में हमें, tan a plus b इज इक्वल टू रूट 3, राइट। तो tan a plus b कैन बी रिटन एज दिस रूट 3 कैन बी रिटन एज tan 60 डिग्री, राइट, ऐसे ही होता है। tan 60 की वैल्यू ही तो रूट 3 होती है, और यहाँ पे tan है, तो दिस रूट 3 कैन बी रिटन एज tan 60 डिग्री, राइट, कैंसिल आउट। तो बचा क्या हमारे पास, a प्लस b इज इक्वल टू 60, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, राइट, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। एनी डाउट एनीवन? नाउ second part of this equation, that is tan a minus b is equal to 1 upon root 3, a minus b, hold on, now second part, tan a minus b is equal to 1 upon root 3, so we know that tan a minus b is equal to this,
and this value 1/√3 can be written as tan 30 degree. Cancel out. We have another equation, a minus b is equal to 30 degree. Equation number 2, right? इस tan से tan cancel out हो गया, right? Clear? अब हमारे पास दो equations है, this and this. Now a plus b is equal to 60 and a minus b is equal to 30 degree using elimination method, right? Elimination method of finding values of variables. हम यहाँ पे b से b cancel out कर देंगे. What we are doing is we are adding equation 1 and 2. This will be cancelled. A plus a 2a and 2a is equal to 90. Now a is equal to 90 upon 2, that is 45, right? Clear? Any doubt? Now if a is equal to 90 upon 2, that is 45, so put a in equation number 1 or 2, wherever you want, जहाँ भी चाहते हो वहाँ पुट कर दो. तो अगर 1 में पुट कर दें तो a कितना है 45 प्लस b इज इक्वल टू 60. तो a इज इक्वल टू कितना, b इज इक्वल टू 60, 45 माइनस होगा तो कितना 15. नाउ वी हैव a इज इक्वल टू 45 डिग्री वेयर एज b इज इक्वल टू 15 डिग्री. दैट्स इट. नाउ एज यू कैन सी, लुक, क्वेश्चन की डिमांड थी a शुड बी ग्रेटर देन b. तो यहाँ आप देख सकते हो a इज ग्रेटर देन b, है ना? हेंस इट इज सेटिस्फाइंग द रिक्वायरमेंट ऑफ क्वेश्चन. क्लियर? डन. तो गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एज फार एज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इज कंसर्न. तो आप इसको ध्यान से देखेंगे, ध्यान से रिपीट करेंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे बार बार. राइट? क्लियर? सो टेक अ पिक्चर ऑफ इट, टेक अ स्क्रीनशॉट एंड विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. So guys, now we are moved on to the last question of this exercise, that is question number 4. ठीक है? तो question number 4 कुछ भी नहीं है, it's a kind of analysis of table, that is trigonometric table. ये आपको true and false जो बताए गए हैं, ये आपको पूरी तरीके से ये समझा देंगे कि जो बातें इसमें बोली गई हैं related to trigonometric table वो सही है या गलत है. Right? तो let's begin. Question number 4 states, first part states sin a plus b is equal to sin a plus sin b. अब आपको ये बताना है कि क्या ये चीज सही है. दैट इज sin a plus b is equal to sin a plus sin b. Do you guys think ये सही है? तो पता नहीं, चेक करना पड़ेगा. करते हैं. आप सपोज आप थीटा की आप फर्स्ट पार्ट में a को 30 और b को 60 लेके देखो. राइट? अभी चेक हो जाएगा, है ना? तो अगर sin a प्लस b, तो अगर मैं इसको यहाँ पुट करूँ sin a दैट इज 30 प्लस sin b दैट इज 60, राइट, इज इक्वल टू sin a दैट इज sin 30 प्लस sin b दैट इज sin 60, राइट? तो अगर sin a प्लस b दैट इज ये कितना हो गया sin 90 एंड sin 90 इज 1, वेयर एज sin 30 itself is 1/2 and sin 60 is √3/2. ये कहीं से आपको सेम लग रहा है? एंड द आंसर इज नो. तो ये फॉल्स है. राइट? तो फर्स्ट पार्ट इज फॉल्स. डन. सेकंड पार्ट, अगर सेकंड पार्ट को देखा जाए तो सेकंड पार्ट स्टेट द वैल्यूज ऑफ sin थीटा, द वैल्यूज ऑफ sin थीटा इंक्रीजेस एज द थीटा इंक्रीजेस. मतलब कि जैसे जैसे थीटा इंक्रीज होता है वैसे वैसे साइन की वैल्यूज भी बढ़ती जाती हैं. तो थीटा कुछ ऐसे होते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री. राइट? तो साइन 0 की वैल्यू होती है 0, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और साइन 90 की वैल्यू होती है 1. तो क्या ये सही है? पहला 0, अगर आप इसको सॉल्व करो तो पहला 0, 1/2 कितना हो गया 0.5 हो गया. राइट? 1 कितना हो गया 1/1.41. √2 की वैल्यू क्या होती है? √2 की वैल्यू तो 1.41 और इसकी वैल्यू क्या होती है √3 क्या होता है 1.73 डिवाइडेड बाय 2 और देन 1. तो आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये सारे असेंडिंग ऑर्डर में है या नहीं है. आप इनको डिवाइड, पहले 0 था, फिर ये उससे बड़ा है ना, फिर ये वैल्यू इससे बड़ी है. आपको पूरा डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू इससे बड़ी आएगी, फिर ये वैल्यू इससे बड़ी आएगी और फिर ये वैल्यू इससे भी बड़ी आएगी.
राइट, तो इट इज ट्रू, सेकंड पार्ट इज ट्रू। सो गाइस नाउ रीड आउट द थर्ड पार्ट, इसको चेक करो और आप बताओ सही है या गलत, ट्रू और फॉल्स। सो गाइस क्या पता चला थर्ड पार्ट में, सही है या गलत? ठीक है, क्योंकि ये वो बात है जो इन्होंने उल्टा बोला हुआ है उस बात को, राइट। अगर आप देखो तो इट स्टेट्स द वैल्यूज ऑफ cos थीटा इंक्रीजेस एज द थीटा इंक्रीजेस, और ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के अकॉर्डिंग ही हम देख चुके हैं कि जो साइन थीटा की वैल्यूज को नॉर्मल फॉर्म में लिखा गया है उसी को रिवर्स फॉर्म में लिखते हैं, तो ये ऐसा नहीं होगा, इसका बिल्कुल उल्टा होगा। जैसे जैसे थीटास इंक्रीज होंगे वैसे वैसे वैल्यूज डिक्रीज होगी, बिकॉज द रिवर्स फॉर्म ऑफ साइन थीटा इज cos थीटा। तो जो यहां से बढ़ रहा था वही उल्टा लिख देते हैं cos थीटा में, तो आपका cos बन जाता है, राइट। तो ये क्या होगा, द वैल्यूज ऑफ थीटा डिक्रीजेस as the theta increases. The third part is false. Fourth part, now fourth part says sin theta is equal to cos theta for all values of theta. That is sin theta is equal to cos theta for all values of theta. यानी कि जो आप थीटा की जगह कोई भी वैल्यू रख दो, आप थीटा की जगह कोई भी वैल्यू रख दो, ठीक है, तो क्या होगा, सारी वैल्यूज इनकी बराबर होगी साइन और कॉस की। ऐसा नहीं होता, एक ही थीटा में होता है ऐसा, किसमें? 45 में, यानी साइन 45 इज इक्वल टू कॉस 45। ये होता है 1/√3 और ये होता है 1/√2 और ये भी होता है 1/√2। तो ओनली फॉर वन थीटा दे आर सेम एंड दैट वैल्यू इज 45 डिग्री, राइट। तो ये भी वैल्यू क्या है, ये ऑप्शन भी क्या है हमारा, फॉल्स। नाउ लेट्स द लास्ट पार्ट ऑफ इट इज cot A is not defined for A is equal to 0. cot A is not defined. अब आप इसको टेबल से चेक करोगे तो आपको स्ट्रेट अवे पता चल जाएगा वो नॉट डिफाइंड है या 0 है, एंड यू कैन चेक दैट आउट, राइट। तो गाइज आप पहले इसका स्क्रीनशॉट, पिक्चर, व्हाटएवर यू वांट टू टेक ले लो, फिर हम बात करते हैं इसकी, राइट।